नमस्कार। मैं हूं मनोज। और कल के वीडियो में हमने बात किया था कि दूध क्या है। आज हम बात करेंगे कि हमारे दूध का सोर्स क्या है। हमारे भारतवर्ष में हमारे बच्चे जो हैं या हम हैं वो दूध कहाँ से पीते हैं जो है। तो अभी हम एक एक करके जानेंगे कि हमारा दूध कहाँ 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 से आता है। और हम बाकी के जो जानवर हैं उनका अपने अपने भारतवर्ष में उनका उनका चूज़ क्यों नहीं करते हैं जो है। तो पहले ये जानते हैं कि थोड़ा सा ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ बहुत पहले। और सारे दूध हम हर अवस्था में नहीं पी सकते हैं जो है। और दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें क्या होता है, सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें। आपको अगर एक संतुलित आहार लेना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक एक थाली खाना खाना है, मतलब पूरा संतुलित आहार लेना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको। रोटी लेना है, चावल लेना है, सब्जी लेना है, दाल लेना है। अब चलो मान लो कोई मसाले ना भी खाए, वैसे मसाला कोई भोजन में ये नहीं होता, बताएंगे आगे चल के कि मसाला कैसे होता है और नहीं होता है। और पानी लेना है, उसके साथ में उसमें हो सकता है विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, ये सब चीज़ें ना हो। और बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद में हमारा शरीर बैलेंस नहीं रह पाता है। लेकिन अगर हम एक गिलास दूध, या मतलब जितना क्वांटिटी चाहिए, अगर हम कोई खाना ना खाएं, अगर तो अगर हम 85 ml वाटर का, 85% वाटर की बात करें अगर दूध में होता है, यानी कि हम 5 से या 6 लीटर दूध अगर दिन भर में पी जाएं तो हमें पूरा पानी भी मिल जाएगा और पूरा खाना भी मिल जाएगा। लेकिन अब इतना दूध पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक आदमी इतना पी जाएगा तो इतना दूध अगर हम अकेले पी जाएंगे तो बाकी लोग क्या पिएंगे। और प्लस ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है जब दूध बचे ही ना, दूध हमें मिले ही ना, तो क्या करेंगे। अगर हमें खाना खाना नहीं आता रहेगा, दूसरी चीज़ों पे निर्भर नहीं रहेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या जी पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम जानते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल आज लिया है और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लिया है। मैंने फेसबुक पे इसको ट्रेंड करते हुए देखा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा लोगों को बेसिक आइडिया दे देते हैं इसके बारे में कि सिचुएशन एक अलग चीज़ है। कि मतलब कुछ सिचुएशन आ गई, कोई आदमी गरीब है, कोई मतलब जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा पा रहा है। कोई आदमी अगर मतलब अमीर है तो मतलब ज़्यादा खा ले रहा है, संतुलित आहार नहीं ले पा रहा है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी और कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब कुछ भी करना पड़ जाता है ज़िंदा रहने के लिए। तो 2 एग्जाम्पल आज हमने लिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जो है। अब खाने की एक स्थिति को आप देखिए, मेरे बगल में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है, इसकी स्थिति को आप देखिए। इसमें क्या है, इसमें एक औरत है, वो एक बुढ़े से आदमी को क्या कर रही है, दूध पिला रही है जो है। अब बहुत सारे लोग इसका बहुत गलत गलत मतलब निकालेंगे, और फेसबुक पे ये चीज़ मैंने देखा था तो मैं सोचा यहाँ इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। एक स्थिति, एक सिचुएशन है, यूरोप के एक देश की ये बात है। वहाँ क्या हुआ था कि एक साइमन नाम के आदमी को जो है वहाँ की सरकार ने सज़ा सुना दी थी जो है। उसको सज़ा क्या हुई थी, कारागार भी हुआ था, और ये हुआ था कि आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और अब मतलब वही है कि जितना दिन तक आप ज़िंदा रहोगे, मतलब तड़प तड़प के ज़िंदा रहोगे जो है। तो इसकी बेटी ने क्या किया, इसकी बेटी ने मतलब परमिशन ली कि हम अपने पापा से डेली मिलेंगे जो है। और वो भी ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब दूध पिलाने वाली मतलब माँ थी, मतलब इसकी माँ नहीं थी, उसकी बेटी थी जो है। तो इसने परमिशन लिया, जेल का जो प्रशासन था उसने परमिशन दे दिया। तो ये डेली जाती थी और इसकी डेली तलाशी भी होती थी। और ये जो मैडम है, ये जो महिला है, इनका नाम पेरो था जो है। तो इन्होंने क्या किया, डेली अपने पापा को दूध पिलाती रही और काफ़ी दिनों तक वो जो है ज़िंदा रहे। तो अब ये क्या था, अगर ये समाज में, अगर ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए अच्छा नहीं है, किसी पिता के लिए अच्छा नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, स्थिति मतलब ख़राब हो गई। अब ये मोरल डाउन करना पड़ा, लेकिन ये भी एक मोरल था। अगर मोरल की बात की जाए, नैतिकता की बात की जाए, तो ये एक मामले में नैतिकता नहीं थी। अगर आम भाषा में देखा जाए तो नैतिकता नहीं थी। लेकिन ये क्या हुआ, स्थिति ऐसी बन गई कि इनको नैतिकता को तोड़ना पड़ा। लेकिन ये भी एक नैतिकता हो गई जो यहाँ दिखाई दे रही है आपको। और इनके मैडम के हाथ में एक बच्चा भी है, तो इन्होंने अपने बच्चे के दूध अपने पापा को पिला दिया जो है। अब दूध तो उतना ही होगा, डबल तिबल थोड़ी हो जाएगा। और एक दिन क्या हुआ, ये जो जेल प्रशासन था उसने देख लिया जो ये करते हुए। और लोग अचंभित भी थे क्योंकि काफ़ी दिन से मर नहीं रहे थे बिना खाए पिए, तलाशी हो रही थी। तो एक दिन मतलब देखने लगे कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी जादूगरी है जिससे जिंदा है। तो देखा ऐसा करते हुए, बाद में ये जो
पैरो थी, इनके नाम पे भी मतलब ये केस हुआ, वो जिला प्रशासन ने एक्शन लिया, सॉरी जेल प्रशासन ने एक्शन लिया, और बाद में जेलर ने देखा तो इनको जो क्या कर दिया, बरी कर दिया। तो ये सिचुएशन है। तो जो मतलब हमारा दैनिक जीवन है, जो आम ज़िंदगी है, उसको कभी भी आप सिचुएशन मत बनाइए जो है कि मतलब डेली की दिनचर्या को सिचुएशन बना लिया। हो सकता है आपको खाने के लिए, खाने का सामान लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप खुद को भी और अपने बच्चे को बेहतर खाना खिलाने की कोशिश करें जो है। और मैं भी थोड़ा गाइड कर दूंगा कि आपका बच्चा पढ़ने के लिए कैसा खाना खाएगा, तो आप कैसे कैसे क्या करोगे। अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि अपने भारतवर्ष में यानी कि इंडिया में कौन कौन से सोर्स का आदमी अपने बचपन से लेकर मतलब पैदा होने के बाद से और अपने मतलब अप टू डेट तक जो दूध हम लेते हैं वो कौन कौन से जानवर का लेते हैं जो है। अब यहाँ पे अगला पिक्चर और देख रहे हैं, एक सिचुएशन को यहाँ हम और हम लोग समझ लेते हैं। ये यहाँ पे क्या हुआ था, जो छोटा सा पिक्चर इधर पीछे बना हुआ है, इसमें क्या हुआ था, प्लेन क्रैश हो गया था। कब, 1972 में। एंडीज पर्वतमाला से टकरा गया था, एक देश से एक दूसरे देश में जा रहा था, और एक कॉलेज के कुछ खिलाड़ी लोग भी थे इसमें खेलने वाले, और उसमें से एक मतलब कुछ आदमी बच गए थे जो है। लेकिन ये विमान जब टकराया और वहाँ नहीं पहुँचा तो इसका पता लगाने लगाया जाने लगा, तो क्या हुआ, वो लोग नहीं मिले, नहीं जो है बहुत 71 डेज तक, मतलब 71 दिनों तक वो लोग नहीं मिले। लेकिन बाद में वहाँ पे 16 लोग जिंदा मिले 71 दिन तक। वहाँ कहाँ पे टकराया था पता है, जहाँ कुछ नहीं था, बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और वहाँ बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वो लोग जो बचे थे कैसे बच गए थे, जो है वहाँ के आदमियों को खा लिया, जो उसमें मर गए थे उन लोगों को खाना चालू किया। जो विंडोज़ लगी हुई थी, शीशा लगा हुआ था, उसके विंडो को तोड़ा और उनके बॉडी को काटा और वो लोग खा गए। तो ये क्या है, ये परिस्थिति थी, मतलब उनको अपने जान को बचाना था जो है कैसे तैसे। लेकिन हमारा दैनिक जीवन है जो है, उसमें जान को नहीं बचाना है, उसमें हमें अच्छे से, और इनको संतुलित आहार नहीं मिला होगा, क्योंकि जो ह्यूमन का बॉडी है, अब बहुत सारे लोगों के जो ये मतलब दिमाग में सवाल आता होगा कि मतलब अपनी ही जातियों, जानवर भी अपने सेम जातियों को नहीं खाते हैं, जो उसका वही रीज़न है, उनका ना तो उनका मीट जो है उनको अच्छा लगेगा, और दूसरा चीज़ क्या होगा, मतलब उनको डाइजेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी जो है होती है उसी तरीके से होती है। तो ये भी फैक्ट है, शेर शेर को नहीं खा लेता है जो है, मांसाहारी जीव होते हैं जो एक दूसरे को नहीं खाते हैं, आदमी आदमी को भी नहीं खाता है। आदमखोर जैसी कुछ परिकल्पनाएं हैं पीछे। तो वो चीज़ एक अलग चीज़ है, जब लोग खाते थे और बाद में जाके अभी चेंज हो गए, और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी जो है चेंज हो गया। तो कुछ भी नहीं खाना है, हमें संतुलित आहार लेना है, और दूध जो है वो एक संतुलित आहार है जो है। अगर शरीर को कुछ नहीं मिल पाता है तो आप जो है 1 गिलास दूध पीजिए, 2 गिलास दूध पीजिए, लेकिन कैसा दूध, नेचुरल दूध। नेचुरल दूध कैसे मिलेगा वो हम आपको आगे बताएंगे, और हम समझ लेते हैं एक बार कि हमारे भारतवर्ष में जो है कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। उससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि हमारे भोजन जो होता है, हमारा दूध हो या कोई खाना हो, उसका चुनाव कौन करता है। ये भी बहुत हंसने की बात है, उसका चुनाव हम खुद नहीं करते हैं। कभी फीलिंग करिएगा इस चीज़ को, उसका चुनाव कौन करता है, या तो हमारे माता पिता करेंगे, पेरेंट्स करेंगे। दूसरा कौन करेगा, धर्म करेंगे। धर्मों के हिसाब से कुछ लोग बहुत खाते पीते हैं, और बहुत सारी रेसिपी बनी हुई है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब संतुलित आहार किसी चीज़ में हो भी सकता है, किसी चीज़ में नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है बहुत पहले कोई चीज़ बताई गई हो, तब उस चीज़ की खोज ना हो पाई हो जो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई गई थी, जो अभी वही चीज़ें सही हैं। तो जो चीज़ें सही है उस चीज़ को हमें मानना है, और जो चीज़ें सही नहीं है उस चीज़ को हमें छोड़ देना है जो है। परिवार, हमारा परिवार बताता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या तो उसकी कैपेबिलिटी उस हिसाब से डेवलप है कि भाई वो आपको वही खिला सकता है, तो वहाँ भी मजबूरी बन जाती है कि हमारा परिवार जो बोलेगा वही हम खाएंगे। अब बहुत सारे परिवार में भी ऐसा मैंने होते हुए देखा है कि जो उसका ये अभिभावक रहता है, गार्जियन रहता है, वो तो अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे डाइट ले लेता है जो है, लेकिन जो उसके बच्चे रहते हैं वो अच्छे डाइट नहीं ले पाते हैं। तो अपने परिवार में सभी लोगों को बराबर खिलाना है, जो भी बनाना है वो सभी लोगों को बराबर देना है, तो तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सभी लोग विकास करेंगे, सभी लोग मानसिक रूप से विकसित करेंगे, और हमारे बच्चे भी विकसित करेंगे। अगला क्या है, समाज खिलाता है, बताता है हमको आपको क्या खाना है। मतलब कोई बगल वाला बता देगा, अरे तुम ये खा रहे हो, ये तो तुम्हारा अच्छा नहीं है, हम तो ये खाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं जो है। ठीक है भाई, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी तो आप खा रहे हैं, और हो सकता है इसके लिए अच्छी ना हो, या उतनी महंगी चीज़ें ना खरीद पा रहा हो, या इसके खेत में वो चीज़ ना पैदा हो पा रही हो, या उस साल उसकी खेती उतनी अच्छी ना हुई हो, तो वो चीज़ वो ना खा पाया हो जो है। तो ये सब चीज़ के किसी को टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना है। मतलब समाज के फ्रेंड्स बहुत सारे बताते हैं क्या खाना क्या नहीं खाता है। हम जब अपने परिवार से निकलते हैं तो हम जब अपने परिवार से निकलते हैं तो हम क्या होता है, बहुत अच्छे रहते हैं जो है, कितने अच्छे रहते हैं, हम कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन जब फ्रेंड्स हमारा मिलता है बोलता है क्या, सिगरेट पियो ये तो बहुत अच्छा है, हम पीते हैं।
वो क्या बताने की कोशिश करता है पता है? वो सिगरेट किसको पिलाना चालू करता है पता है? वो बताता है कि हमारे पापा बहुत धनी है जो है। आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, जो हमारे पापा बहुत धनी हैं और तुम जो है गरीब परिवार से आए हो, या जो भी मानसिकता रहती है, या हमारे बराबर अगर आना है तो तुम भी सिगरेट पियो, हमारे पापा भी पीते हैं। जो किसी का पापा ये नहीं चाहता है कि अगर उसका उसका पिता जो है सिगरेट पीता है तो उसका बेटा सिगरेट पिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जो खाना नहीं है उसको तो बिल्कुल भी नहीं खाना है जो, और मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है कि कौन सी चीज़ खाना है और कौन सी चीज़ खाना नहीं है। आगे कौन बताता है? जो सबसे लास्ट में इनका नंबर आता है, जिसका नंबर सबसे पहले आना चाहिए उसका नंबर सबसे लास्ट में। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखो इधर बगल में बनी हुई है, हंस रही हैं, खुश है बहुत ज़्यादा। पेशेंट आ गया, पेशेंट आ गया। ये पेशेंट नहीं आया भाई साहब, ये क्या है इसमें, ये बहुत खुश इसलिए हैं कि ये मैडम, अब जो भी है क्या बोलें, ये क्या है कि ये जान गई हैं कि ये जो है बिल्कुल जोकर जोकर है, जोकर है आदमी जो है। क्यों? क्योंकि आदमी को खाने से पहले मैडम के पास जाना था, अब आदमी जब खा के बीमार हो जाता है तब डॉक्टर के पास जाता है। तो हमारा जो खाने वाला सिलेक्शन का प्रोसीजर है बिल्कुल उल्टा है। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो सक्षम लोग रहते हैं, जिनके पास डॉक्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं, पहले डॉक्टर की सलाह लेते हैं कि मेरा शरीर जो है किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल है, तो हम वो चीज़ खाएँ। अब यहाँ जाना है लेकिन बीमार हो जाना है, बीमार ही क्यों होना है? जब आदमी अच्छा खाएगा, अच्छा रहेगा, साफ सफाई से रहेगा तो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो मैडम ये खुश मत होइए, ये आपके पास में दवा करवाने के लिए नहीं, आपको देखने के लिए आए हैं कि मैडम कितनी अच्छी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला भोजन होता है हमको कहाँ से मिलता है जो है। पहला भोजन हमें हमारी माँ से मिलता है, हमको हमारी माँ देती है। अब बहुत सारे लोग जो उनकी खुद की माँ होती है, जो उनको पैदा करती है, भोजन नहीं दे पाती है। अब उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, कई सारे कारण हैं जो है, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो कई लोगों की कई सारी माएँ भी होती हैं, कई लोगों को कई माँ दूध पिलाती है जो है। तो उन सारी माँ को का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदमी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी माँ है, उसका पालन पोषण किया है जो है। अब ये केसेस और भी चल रहे हैं, जो मतलब ये जो बेबी मतलब अपना ये सेल वगैरह निकाल के जो दूसरे लोगों में जो ये करवाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, सैरोगेट मदर उसको नाम देते हैं जो है। मतलब हिंदी में अगर बोलें तो किराए की माँ जिसको बोलते हैं, वो भी वहाँ कभी कभी एक कांटेक्ट हो जाता है कि बच्चा होगा, उसको पैदा भी करना है, उसको दूध भी पिलाना है। तो वो भी माँ ही तो हुई, लेकिन नाम किसका जाता है? जिसका वो सेल होता है। तो पालन पोषण करने वाली माँ तो कोई दूसरी ही है ना। और फिर आगे चलते हैं, अगला जो है ये दूसरा जो एनिमल हमारे ये साइड में छपा हुआ है इधर, ये क्या है? दूसरा दूसरा क्या है? गोट है ये, बकरी। तो बकरी भी क्या करती है? बकरी भी क्या करती है? हमें ये भी दूध देती है। तो इससे भी हमें दूध मिलता है और हमारे बच्चों को भी दूध मिलता है। अब ये आगे वीडियो में जो है हम एक एक करके, मतलब माँ का दूध का क्या होता है, इसको अगर बच्चा पिएगा तो किस हिसाब से डेवलप करेगा, बकरी का दूध पिएगा ये किन किन बीमारियों में काम आता है, मैं एक एक करके सारा करके एक एक करके डिस्कस करूँगा जो है। अब और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि और कहाँ कहाँ से हमको जो है दूध मिलता है जो है। अभी थर्ड नंबर पे क्या है? ये काऊ है, गाय भी हमको दूध देती है। अब जो मैंने पीछे बकरी बताया था, अब माँ, पहले सबसे पहले मैंने माँ बताया था। पर कब माँ को दूध हमको हमेशा मिलेगा नहीं जो है कि हम हमेशा पीते रहें, और प्लस पीने के लिए होगा भी नहीं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा वो हमेशा उम्र में। क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो दूध और ये खाने की ये भी बढ़ जाती है जो है। मतलब हमारा ये जो पाचन और ये सब बढ़ जाता है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम थोड़ा काम वाम करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, और बड़े होते हैं तो और मेहनत का काम करते हैं, तो वो हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन वो शुरू में बहुत ज़रूरी होता है जो है, वो आगे जब अभी हम माँ का दूध बताएंगे तब बताएंगे। अब बकरी का भी दूध हमेशा लेना सही नहीं रहेगा जो है, उसकी भी क्वालिटी अलग होती है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, वो भी दूध हम लोग पीते हैं, जो आदमी पीता है जो है। अब ये पीछे वाले वीडियो में हमने धर्म की बात की थी तो बहुत लोग नाराज़ हो गए थे जो है। तो यही तो रीज़न है। अब कोई आदमी बीमार हो गया मान लो, अब कोई बोलेगा ये बकरी जो है किसी और का है, हमारे संप्रदाय का है नहीं। तो ये चीज़ भी तो हो रहा है ना यार, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ जो है। अब कई लोग सब्सक्राइब किए थे चैनल को और पीछे निकल गए जो है। वो ठीक है, अगर नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, ना समझ वालों को कोई समझा नहीं सकता भाई। और मैं आपकी बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ, और हमें भारत के बच्चों का कैरियर अच्छा बनाना है। तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ ही बताऊँगा जो है, जो अच्छी है और बेस्ट है और नेचुरल है। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए आप, मैंने गाय जो छापी है वो भारतीय गाय है, और उसका छापने का भी एक रीज़न है, विदेशों में भी गाय, बहुत सारी गायें पाई जाती हैं, जैसे जर्सी गाय जो है। अब उसका दूध किस काबिल होता है सब लोग जानते हैं, जो दूध तो बहुत सारा दे देगी, 20 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर।
लेकिन उसका दूध किसी काम का नहीं रहेगा जो है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल भी नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे? दूध की प्रोडक्टिविटी थोड़ी हमको बढ़ानी है। ये तो बिजनेस वाला मामला वही हो गया जो पीछे मैं बता रहा था। फिर अगले नंबर पे हमारा क्या था, बकरी भी हम अपने इंडिया की यूज करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, जब एक एक करके इसका डिस्कस करूंगा तो वो चीज़ बताऊंगा कि बकरी भी इंडिया की ही अच्छी होती है जो है। आगे बफेलो, ये भी मैंने एक भैंस की क्वालिटी होती है, मुर्रा उसको बोलते हैं जो है। तो ये मैंने बफेलो वही वाला छापा है। किस लिए छापा है? क्योंकि इंडियन भैंस है भाई, भारतीय भैंस है हमारी। इसका दूध भी अच्छा होगा, लेकिन हर मामले में इसका दूध अच्छा नहीं होता है। अब गाय का भी हर मामले में अच्छा नहीं होता है, जो वो भी मैं नहीं बोलूँगा। जो बताऊँगा आपको सही जानकारी दूंगा। किसी और धर्मों को जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें भी बहुत पुराने टाइम से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो है। तो उसको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे भी हमको जानकारी मिलेगी। तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि जानकारी आपको जहाँ से भी मिल रही है वहाँ से ले लीजिए। और ज्ञान कौन सा अच्छा है, जानकारी कौन सी अच्छी है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो और हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो जो है। और बाकी तो वो किस हिसाब से बन गया वो तो लोग जानते ही हैं जो है। आगे क्या है, वो सीप है, भेड़ है, इससे भी दूध मिलता है हमको। तो ये हमने क्या किया, ये भी इंडियन बनाया हमने, इसकी भी प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं। तो इंडियन का दूध ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब सीप वाला हम बताएंगे तो इसको डिटेल में हम आपको बता देंगे कि क्यों होता है जो है ये ज़्यादा फायदेमंद। और अगला सोर्स क्या है हमारे भारतवर्ष में? ऊँट, यानी कैमल। ये देखो बच्चा इतना सारा दूध निकाल के खड़ा, कौन से? वो वाले कापर वाले बर्तन में जो है। बहुत होशियार है ये। लेकिन बेटा ये दूध ही नहीं निकालना है, इसको पीना है और कहाँ जाना है? स्कूल जाना है जो है। रेगिस्तान की ये फ़ोटो मुझे लग रही है, उधर ऊँट का ही दूध होता है। अच्छी बात है। और ये देखो दूध का कितना बढ़िया प्रचार कर रहा है, बोलता है इसको पियो। और बहुत सारे लोग गाय ही मार मार के भगा दे रहे हैं जो है। अब गाय का दूध भी बहुत सारे मामले में बहुत ज़्यादा कीमती है। वो संप्रदाय और धर्म नहीं देखना है। अब लोगों ने बांटा है उसको, तो मैं अब क्या करूं भाई। मैं तो कुछ बता सकता हूं केवल, और किसी के मतलब मानसिक उसको नहीं चेंज कर सकता हूं। मेरी एक कोशिश है कि गुणवत्ता वाली गाय जो अपनी देसी गाय है वो फिर से आए और लोग उसका दूध पिएं। और उसके बछड़े का क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करना चाहोगे तो काम ना करने का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। और काम ना करने का मतलब आपको कहाँ ले जाएगा वो भी मैं बता दूंगा कि उससे क्या क्या होगा जो है। तो बेटा स्कूल भी जाना है और ये दूध भी पीना है जो है। आप दूध दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और ये जो बड़े बड़े लोग उत्तर प्रदेश में समझ नहीं पा रहे हैं ना, यूपी की गाय जो भगा दे रहे हैं, वो भी आपको समझ में आना है। हमारा पूरा रिसर्च ही ख़राब कर दिए। तो रिसर्च वाला वीडियो भी आगे मैं बताऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे और हम समझाएंगे आपको कि माँ का दूध क्या होता है और उसको पीने से क्या फ़ायदे हैं और माँ को उसको पिलाने से क्या फ़ायदा है और माँ के दूध में क्या क्या होता है और कितने टाइम तक हमारा बच्चा जो है वो माँ का दूध पी सकता है। तो ये सब सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।